रसूलपुर के एक छोटे से गांव में रईस खान नाम का एक शख्स रहता था। दौलतमंद मगर बेरहम। उसके पास जमीनें थी, मवेशी थे, बेशुमार दौलत थी, लेकिन दिल में जरा सी भी रहमदिली नहीं थी। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर आ जाता तो उसे झिड़क कर भगा देता और कहता, ये भिखारी खाना नहीं है जो मुंह उठाकर चले आते हो। मेहनत करो, काम करो। हर महीने लाखों कमाने वाला रईस खुद को खुदा समझने लगा था। एक दिन रईस खान अपने खेतों की सैर पर निकला। साथ में दो नौकर थे, हमेशा जी हुजूरी करने वाले। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी के बाहर बैठे एक लाल रंग के शानदार मुर्गे पर पड़ी। वो आम मुर्गा नहीं था, बुलंद, खूबसूरत और रौबदार। रईस खान की आंखें चौंधिया गईं। ऐसा मुर्गा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो बड़बड़ाया और नौकरों से हुक्म दिया, इसे पकड़ो, अब ये मेरा है। नौकर झपटे और मुर्गा पकड़ लिया। तभी झोंपड़ी से एक बूढ़ी कांपती हुई औरत बाहर निकली। आवाज में दर्द था, लफ्जों में दुआ। अरे बेटा, रहम करो, ये मेरा मुर्गा है, अल्लाह का वास्ता है, उसे छोड़ दो। मगर रईस खान का दिल तो पत्थर हो चुका था। वह अकड़ कर बोला, मुझे पसंद आ गया है और अब ये मेरा है। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। बेटा, किसी की चीज बेहक लेना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह सब देखता है। मगर जालिम ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही वह औरत आगे बढ़ी, रईस खान ने उसे धक्का दे दिया। कमजोर जिस्म जमीन पर गिरा, सिर एक पत्थर से टकराया, लहू बहने लगा और सन्नाटा छा गया। रईस खान बोला, इसे जंगल में फेंक आओ, लोग समझेंगे बुढ़िया मर गई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नौकरों ने उसकी बात मानी। औरत की लाश जो एक पल पहले इंसाफ मांग रही थी, अब जंगल में बेकफन पड़ी थी। और रईस खान मुर्गा लेकर हवेली चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर रब की लाठी बेआवाज होती है। हवेली पहुंचकर उसने कहा, मुर्गे को दाना पानी दो, कहीं कमजोर न पड़ जाए। मगर मुर्गा खामोश रहा, न दाना खाया न पानी पिया, बस एक कोने में बैठा रहा। रईस ने कहा, भूख लगेगी तो खुद खा लेगा, छोड़ दो इसे। और फिर उसे पिंजरे में बंद करवा दिया। अगली सुबह की नर्म हवा चल रही थी। मस्जिदों से फज्र की अजान की हल्की सदाएं आ रही थी। मगर रईस खान की नींद जिस आवाज से टूटी, वो अल्लाह का नाम लेता हुआ वही मुर्गा था। इस मकरूह ने मेरी नींद तबाह कर दी है, उसने गुस्से से चिल्लाया। सुबह सुबह खराब कर देता है सुकून, ले जाओ इसे, कैद करो। नौकर फौरन हुक्म की तामील में लग गए। रईस खान ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर अपने आलीशान बिस्तर पर दोबारा लेट गया। मगर उसे क्या पता था, ये सिर्फ आभास था। एक दिन जब रईस खान अपनी जमीनों का मुआयना कर रहा था, आसमान पर हल्के बादलों की चादर तनी हुई थी। तभी उसकी नजर खेतों के किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफेद इमामा बांधे, पुरसुकून चेहरा और जबान से हिकमत के मोती झड़ते। गांव के लोग अदब से उनके गिर्द जमा थे, सर झुकाकर सुनते, फिर खामोशी से लौट जाते। रईस खान को यह मंजर नागवार गुजरा। ये कौन फकीर आ गया है मेरे गांव में, वह गुर्राया, बगैर मेरी इजाजत के। जब वो बुजुर्ग खुद रईस खान के सामने आए तो रईस ने तन से कहा, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? याद रख, इस गांव में कदम रखने की इजाजत भी मैं देता हूँ। बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मैं अल्लाह का एक मुफलिस बंदा हूँ, दीन की दावत देने आया हूँ ताकि लोग गुमराही से निकलकर हिदायत की रोशनी में आ सकें। रईस खान ने कड़वी मुस्कान के साथ तंज कसा, अच्छा, अब तू हमें बताएगा नमाज पढ़नी है या नहीं, रोजा रखना है या नहीं? ये सब हमारे शख्सी मसले हैं, अपने काम से काम रख। बुजुर्ग ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो दौलत के नशे से चमक रही थी, मगर इंसानियत से खाली थी। फिर उन्होंने एक ठंडी आह भरी और बोले, अल्लाह के अजाब से डरो बेटा। जो कुछ तुम्हारे पास है, जमीन, दौलत, ताकत, ये सब फानी है, ये सब तुम्हें बतौर अमानत दिए गए हैं। रईस खान हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, ये फकीर लोग मेरे सामने क्या हैं? ये अल्लाह अल्लाह की बातें अब यहाँ नहीं चलेंगी। उस बुजुर्ग की आंखों में अफसोस की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक आखिरी नजर रईस खान पर डाली और खामोशी से वहां से चल दिए। मगर उनकी चुप बद्दुआ बन चुकी थी। इधर मुर्गे को हवेली में आए दूसरा दिन था, मगर वो अब भी खामोश था। नौकरों ने उसके सामने दाने, मेवे
हर तरह की चीजें रखी, मगर मुर्गा गम की चादर ओढ़े बैठा रहा। रईस खान ने हंसते हुए कहा, गरीबों का मुर्गा है, अमीरों का खाना हजम नहीं होता, कुछ दिन में समझ आ जाएगी इसे भी। रात ढलने लगी, हवेली में सन्नाटा पसरा, मगर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ, हवेली गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुर्गा पिंजरे से न जाने कैसे निकल आया था और अब हवेली के अंदरूनी हिस्से में खड़ा होकर अजान दे रहा था। रईस खान की नींद, चैन और घमंड तीनों कांप उठे। हर रोज मेरी नींद बर्बाद करता है ये शरारती जानवर, गुस्से में उबलते हुए उसने फिर चिल्लाया। इस मकरूह को पकड़ो और ऐसी जगह बंद करो कि ये दोबारा बाहर ना निकले। नौकर कांपते हुए दौड़े, मुर्गे को दोबारा पकड़कर पिंजरे में डाला, मगर तब तक वो पूरी अनजान दे चुका था। वो कोई मामूली परिंदा नहीं था, वो अब अल्लाह की तरफ से एक अलामत बन चुका था, एक चेतावनी, एक तंबीह। दिन गुजरते गए, मगर हर सुबह मुर्गा अनजान देता रहा। हर बार उसकी सदा जैसे रईस खान के घमंड पर हथौड़ा बनकर गिरती, मगर उसका दिल अब संदिल हो चुका था। अल्लाह की रहमत हर शहर उसे पुकारती रही, मगर रईस खान ने उस सदा को शोर समझा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गुमराही थी। फिर अगली सुबह का वक्त हुआ, फज्र की नमाज का लम्हात। अंधेरे की चादर में पहली किरण अपनी झलक दिखा रही थी कि एक बार फिर उस मुर्गे की सदा गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस बार उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा दर्द, ताकत और इल्तिजा थी, जैसे वो आसमानों को पुकार रहा हो, जमीन को जगा रहा हो। रईस खान गुस्से से पागल हो गया। अब बहुत हो चुका है, वो बिस्तर से उछलकर उठा, पागलपन की हद में आ चुका था। हवेली के आंगन में पहुंचा, देखा मुर्गा कैद से निकलकर एक कोने में खड़ा अनजान दे रहा था। पास ही एक मेज पर कुछ मेवे और फल रखे थे और उनके साथ एक तेज छुरी भी। रईस खान ने वही छुरी उठा ली, जैसे उसके होशो हवास पर शैतान का साया उतर आया हो। वो मुर्गे की तरफ झपट पड़ा। मुर्गा चीखा, उड़ने की कोशिश की, मगर सब बेकार। नौकर सब देख रहे थे, मगर खौफ और बेबसी के मारे जुबानें बंद थीं। उन्हें मालूम था उनका मालिक अब इंसान नहीं, जुल्म की चलती फिरती तस्वीर बन चुका है। रईस खान ने उस बेबस परिंदे को दबोचा, जमीन पर पटका और उसकी जुबान छुरी से काट डाली। मुर्गा तड़पने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेआवाज हो गया, जैसे अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम अब खामोश कर दिया गया हो। जमीन पर लहू फैलता जा रहा था। रईस खान जोर जोर से हंस रहा था। अब न अजान होगी, न मेरी नींद खराब होगी। ले जाओ इसे, फेंक दो कहीं बाहर, ये अब मेरे किसी काम का नहीं। नौकरों की आंखें नम थीं, मगर लब सिले हुए। उन्होंने उस झकमी मुर्गे को उठाया और गांव के किनारे एक सुनसान कोने में फेंक दिया, जैसे वो कोई कूड़ा हो, जैसे कभी किसी का वफादार रहा ही ना हो। रईस खान फातहाना अंदाज में हवेली लौटा और बिस्तर पर लेट गया। अब कोई नहीं जगाएगा, अब चैन की नींद आएगी, मगर वो नहीं जानता था अल्लाह खामोश नहीं होता। वो लम्हा जब हिसाब शुरू होता है, जमीन ने उस रोज कुछ और ही लिख रखा था। रईस खान का जुल्म कोई नया नहीं था। कभी किसी गरीब की जमीन हड़प लेता, कभी किसी बेकसूर को सिर्फ उसकी बात न मानने पर मौत के घाट उतार देता, कभी किसी मासूम की इज्जत को रौंद देता। गांव के लोग डर और सहम के साए में जीते थे। कोई उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं करता, बस अल्लाह से ही फरियाद करते, या रब तेरा ही इंसाफ बाकी है। इन्हीं दिनों एक 25 साल की पाक दामन लड़की जो कुछ वक्त के लिए गांव से बाहर गई थी, वापस लौटी। वो सीधी शकीला बीबी की झोंपड़ी पहुंची, हाथ में खाना लिए। दरवाजा बंद था, आवाज दी, कोई जवाब नहीं। अंदर दाखिल हुई, झोंपड़ी सूनी थी, ना बूढ़ी औरत, ना उसका वफादार मुर्गा। लड़की घबरा गई, गांव आई, लोगों से पूछा, क्या किसी ने शकीला बीबी को देखा? सब हैरान, किसी को याद ही न रहा था कि वो हैं भी या नहीं। तभी एक गांव वाला हांफता हुआ आया, उसके हाथों में वही मुर्गा था, जख्मी, लहूलुहान। उसकी जुबान कटी हुई थी, अब वो बस दर्द से हल्की कराह निकाल पा रहा था। गांव वालों की आंखों में हैरानी, अफसोस और गुस्से की लहर दौड़ गई। ये किसने किया? ये किस कदर जुल्म है? लोगों ने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेंगे, शकीला बीबी को तलाशा जाएगा। रईस खान झूठे हमदर्द चेहरे के साथ गांव वालों के सामने बैठा था
एक झूठा मुंसिफ, एक फरेबी मालिक। एक आदमी हाजिर हुआ। रईस साहब, वो बूढ़ी शकीला बीबी जंगल में मरी पड़ी मिली। कौन था जो इस नेक रूह को मार गया? रईस खान, जिसकी रूह जानती थी कि कत्ल किसने किया, चेहरे पर झूठा गम लाकर बोला, मैं खुद तहकीकात करूंगा, कातिल को सजा दूंगा। अभी सन्नाटा बाकी ही था कि एक और शख्स फूट फूट कर रोते हुए आया। रईस साहब, मेरी जवान बेटी कई दिनों से गायब है। हर जगह तलाश की, कोई निशान नहीं। वो जिंदा है या नहीं कुछ पता नहीं। रईस खान ने ठंडे लहजे में कहा, फिक्र मत करो, हम जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। मगर हकीकत यह थी, वो मासूम लड़की इसी वक्त उसकी हवेली में कैद थी। रईस खान की हवस का शिकार बनी हुई। वो जो बस ख्वाब देखती थी, अब अंधेरे में जुल्म का कैदी बन चुकी थी। पर्दे के पीछे जो असली चेहरा छुपा था, वो कोई और नहीं, वही था रईस खान। एक ऐसा जालिम जो मासूमों के जख्मों पर मरहम का दिखावा करता, मगर उन्हीं जख्मों का सबसे बड़ा गुनहगार था। उसकी बातों में दौलत की झलक, लहजे में रौनक और वादों में फरेब था। वो कहता, मेरे पास दौलत है, ताकत है, मैं तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगा। मगर हकीकत यह थी कि ना उसे इंसाफ से मोहब्बत थी, ना रब का खौफ उसके दिल को छूता था। इसी फरेबी नकाब के दरमियान अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। लोगों ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से वो अजीब और गूंजती हुई सदा आ रही थी। वही मुर्गा जिसकी जुबान रईस खान ने बेरहमी से काट डाली थी, जिसे जिंदगी से बेदखल करके हवेली से बाहर फेंकवा दिया गया था। मगर अब वो सादा परिंदा नहीं था, वो हक का पैगाम्बर बन चुका था। उसकी चीख में ऐसी गूंज थी जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों और अल्लाह के साए में सच बोलने की ताकत उतर आई हो। लोग हैरान रह गए। मुर्गा इंसानी लहजे में बोल रहा था, ए अहले बस्ती, यही है वो जालिम रईस खान। इसी ने मेरी जुबान काटी, इसी ने मेरी मालिकन शकीला बीबी को बेदर्दी से कत्ल किया। उसी ने उसकी लाश को जंगल में फेंकवाया और उसी की हवेली में आज भी तुम्हारी बेटियां कैद हैं। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारी जमीनें हड़पी, तुम्हारे घर उजाड़े। अब वक्त आ गया है कि अल्लाह उससे हिसाब ले। फिर वो मुर्गा खामोश हो गया, मगर मैदान सन्न नहीं हुआ। वो लोग जिनकी बेटियां गायब थीं, जिनके घर लूटे गए, जिनकी इज्जतें मिट्टी में मिलाई गईं, उनकी आंखों में चिंगारी थी। एक बूढ़ी माँ कांपती हुई आवाज में बोली, यही है मेरा बेटा मारने वाला, यही है मेरा दुश्मन। रईस खान का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो उठ खड़ा हुआ, चीखते हुए बोला, ये सब बकवास है, एक मुर्गा कैसे बोल सकता है? मगर उसका लहजा डूबती हुई कश्ती जैसा था। वो भागा, अपनी गाड़ी मंगवाई और हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे लोग चिल्ला रहे थे, रुक जा रईस खान, अब अल्लाह ने तुझे बेनकाब कर दिया है। मगर वो लोगों से नहीं, उस सच्चाई से भाग रहा था जिसे वो तमाम उम्र झुठलाता रहा। सुबह जब सूरज उगा, गांव वाले अपने कामों में मशगूल थे, मगर फिर अचानक एक खबर ने सारा गांव खामोश कर दिया। रईस खान अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो शख्स जो रात को हवेली के आलीशान बिस्तर पर सोया था, अब गांव के चौराहे पर मुर्दा पड़ा मिला। किसी को नहीं मालूम वो वहां कैसे पहुंचा, मगर जो नजारा सबने देखा, हर जबान बंद हो गई, हर रूह कांप गई। उसकी लाश पर सांप रेंग रहे थे, काले लंबे फुफकारते हुए, जैसे अल्लाह के गजब का ऐलान कर रहे हों। चेहरे पर खौफ और दर्द के गहरे निशान, आंखें डर से खुली हुई और बदन से ऐसी सड़ांध कि लोग पास न जा सके। किसी ने चेहरा फेर लिया, किसी ने आंखें बंद करके अस्तगफिरुल्लाह कहा, कुछ पीछे हट गए जैसे कयामत का मंजर हो। किसी ने न कफन दिया, न जनाजा पड़ा, न कोई दुआ। बस कुछ नौकरों ने जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। ना कोई रोया, ना किसी ने याद किया। जो शख्स खुद को रब का नायब समझता था, आज एक इबरत बनकर मिट्टी में दफन हो गया। अब गांव के हर दर और दीवार पर एक आवाज दर्ज है, देखो बेटा, ये है घमंड का अंजाम। जो जुल्म करेगा अल्लाह उससे हिसाब जरूर लेगा। जो तुम्हारे पास है वो अमानत है, मलकियत नहीं। अगर ये रूह को झिंझोड़ देने वाली, सबक सिखाने वाली दास्तान आपको पसंद आई हो तो जरूर बताएं।